इन्होंने ना तो खेती पर पैसा बढ़ाया, ना शिक्षा स्वास्थ्य पर बढ़ाया और ना ही रोजगार पर बढ़ाया। मनरेगा पर पिछला पैसा ही रख दिया, जबकि महंगाई बढ़ रही है और मनरेगा पर कम से कम दोगुना बजट इन्होंने करना चाहिए था ताकि मजदूरों की क्रय शक्ति बढ़ती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर भिवानी के कोर्ट रोड पर केंद्रीय बजट की प्रतियां जलाई तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, रोजगार पर बजट बढ़ाने की मांग की। इससे पहले दोनों संगठनों के पदाधिकारी ठाकुर वीर सिंह पार्क में इकट्ठा हुए और एक सभा की। सभा की अध्यक्षता किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल, सीटू के जिला प्रधान राम मेहर सिंह ने संयुक्त रूप से की तथा मंच संचालन किसान सभा के नेता करतार अग्रवाल ने किया। पार्क में सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त मोर्चा सदस्य कॉमरेड ओम प्रकाश व कमल सिंह प्रधान ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कर्मचारियों को अगले वेतन आयोग से पहले कुछ राहत दी गई, परंतु कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा व रोजगार में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट अमीर परस्त व गरीब विरोधी है। इस बजट से किसानों, मजदूरों व बेरोजगारों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी। उन्होंने मांग की है कि किसानों के लिए एमएसपी की स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक गारंटी लागू हो। उसके बाद पार्क से प्रदर्शन करते हुए कोर्ट रोड पर बजट की प्रतियां जलाई गई। At Rising Stars Convent School, we lay the foundations of your kids. A trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hasi Road, Bhiwani. Admission open. सदस्य संघ किसान मोर्चा, आज हमने भिवानी में संघ किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की तरफ से केंद्र सरकार के बजट की प्रतियां जलाई है, क्योंकि ये जो बजट है ये किसान, मजदूर, व्यापारी और आम नागरिक के विरोध का बजट है। इन्होंने ना तो खेती पर पैसा बढ़ाया, ना शिक्षा स्वास्थ्य पर बढ़ाया और ना ही रोजगार पर बढ़ाया। मनरेगा पर पिछला पैसा ही रख दिया, जबकि महंगाई बढ़ रही है और मनरेगा पर कम से कम दोगुना बजट इन्होंने करना चाहिए था ताकि मजदूरों की क्रय शक्ति बढ़ती। इसी तरह किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए एमएसपी की कोई प्रावधान इन्होंने नहीं रखा, जो किसान गारंटी की मांग कर रहे हैं, और कर्ज मुक्त पर भी कोई जो है इन्होंने स्टेप नहीं उठाया। इसलिए महंगाई पर काबू नहीं पाया जाएगा और जो है बेरोजगारी पर काबू नहीं पाया जाएगा। डिमांड लोगों की बढ़ेगी, वो डिमांड इसलिए बढ़ेगी कि खेती पर बजट हो, मजदूरी पर बजट हो, रोजगार पर बजट हो, ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े और वो डिमांड बढ़ाएं उद्योगों की। तभी महंगाई पर अंकुश लगेगा, तभी बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा, हमारे उद्योग बढ़ेंगे और ये जो है ग्रोथ रेट हमारी 6.4 से 8% हो जाएगी। लेकिन मोदी सरकार ने कुछ राहत सैलरीड तबके को तो दी है निश्चित तौर पर, लेकिन वो ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि जब 8वां पे कमीशन आएगा तो वो राहत भी गायब हो जाएगी। अगर वो केंद्र सरकार कोई पे कमीशन बैठाएगी और वो निर्णय देगी तो इसलिए डिमांड बढ़ाने के लिए मूलभूत क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए था, जैसे खेती बाड़ी है, आपका शिक्षा स्वास्थ्य है और रोजगार है। इस पर पूरी तरह से सरकार ने जो ना ये कॉर्पोरेट परस्त बजट लाई है और हम इसका विरोध करते हैं। इसमें संशोधन किया जाए, खेती पर, रोजगार पर निवेश किया जाए, महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। आगे हम जनता के बीच में जाएंगे, जो ये कॉर्पोरेट परस्त बजट है इसके बारे में जानकारी देंगे। बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है, रोजगार पर और ज्यादा कटौती होगी, खेती के ऊपर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये जनता के बीच में ले जाके हम एक जनमत बनाएंगे केंद्र सरकार का, ताकि उसको बाध्य किया जा सके कि वो आम लोगों के हित में बजट ले आए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।